तो चलिए आज 1857 से लेकर 1947 तक भारत की आज़ादी के सफ़र को एक ज़रा अलग नज़रिए से देखते हैं। ये एक हाई इम्पैक्ट रिवीजन है जो ख़ास तौर पर एसएससी, रेलवे और सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है ताकि सबसे ज़रूरी बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, इस पूरे सफर को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे एक सीढ़ी की तरह देखना। हर घटना एक सीढ़ी का डंडा है जो हमें अगली घटना तक ले जाता है। हम 1857 से शुरू करेंगे और एक एक कदम ऊपर चढ़ते जाएंगे ताकि हम सिर्फ तारीखें ना रटे बल्कि घटनाओं के बीच का कनेक्शन समझ सकें। तो आइए इस सफ़र की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। ये वो दौर था जहां आप कह सकते हैं कि बगावत के बीज बोए गए और संघर्ष की वो नींव रखी गई जिसने अगले 90 सालों की आज़ादी की लड़ाई के लिए पूरा मंच तैयार कर दिया। और कहानी की शुरुआत होती है 1857 से। देखिए, ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था। नहीं, ये वो पहली बड़ी चिंगारी थी जिसने आप कह सकते हैं पूरे देश में एक आग सी लगा दी। यही वो बुनियाद थी जिस पर आज़ादी का पूरा ढांचा खड़ा हुआ। और यहीं पे ना कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल साफ साफ दिखता है। 1857 के विद्रोह से अंग्रेज इतना घबरा गए कि उन्होंने 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। इसका एक ही मकसद था, जो भी अखबार स्थानीय भाषाओं में छपते थे उनकी आवाज को दबाना और राष्ट्रवादी विचारों को फैलने से रोकना। लेकिन कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल वही हुआ। प्रेस पर जब यह हमला हुआ तो एक आवाज में बात करने की जरूरत महसूस हुई। और बस इसी जरूरत से 1885 में जन्म हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये संगठित राजनीति की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अब हम आगे बढ़ते हैं और दो ऐसी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बिल्कुल बदल कर रख दी। ये सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ये वो मोड़ थे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को भी झकझोर दिया। यहाँ देखिए, दो घटनाएं हैं तो बहुत अलग, लेकिन दोनों का असर बहुत गहरा था। एक तरफ 1905 में लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। ये एक सोची समझी चाल थी, फूट डालो और राज करो वाली, जिसे बाद में 1911 में वापस भी लेना पड़ा। और दूसरी तरफ 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार, जहां जनरल डायर ने एक निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। एक ने देश को राजनीतिक तौर पर बांटा तो दूसरे ने देश की आत्मा पर घाव कर दिया। इन सब घटनाओं ने एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी एक नए दौर के लिए। और ये दौर था महात्मा गांधी का। यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की जो रणनीति थी ना, वो पूरी तरह से बदलने वाली थी। गांधी जी का जो तरीका था वो कैसे धीरे धीरे बदला, ये हम इन 3 बड़े माइलस्टोन्स में देख सकते हैं। पहला कदम था 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो एक इलाकाई जीत थी। फिर 1930 में आया दांडी मार्च, जिसने पूरे देश को एक साथ ला खड़ा किया। और आखिर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो आज़ादी के लिए एक सीधी और आखिरी पुकार थी। हर कदम के साथ संघर्ष और तेज होता गया। तो 1942 आते आते अब बातचीत का समय खत्म हो गया था। करो या मरो का नारा, ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था। ये इस बात का साफ संकेत था कि अब संघर्ष अपने अंतिम और सबसे निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। अच्छा, एक बात और याद रखना बहुत जरूरी है। गांधीवादी आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ और भी क्रांतिकारी ताकतें और राजनीतिक समझौते थे जो आज़ादी की राह बना रहे थे। अब जरा इन क्रांतिकारी ग्रुप्स पर नजर डालिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम ट्रैप है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आईएनए यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो ओरिजिनल आइडिया था वो कैप्टन मोहन सिंह का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो बाद में इसका नेतृत्व संभाला था। ये छोटा सा फर्क एग्जाम में बहुत मायने रखता है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए, अब एक सवाल जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 1929 में एक ऐसी घोषणा हुई जिसने आज़ादी की लड़ाई का गोल ही पूरी तरह से बदल दिया। सोच सकते हैं वो क्या थी? और जवाब है पूर्ण स्वराज। हाँ, देखिए, 1929 से पहले तक मांग थी डोमिनियन स्टेटस की, मतलब अंग्रेजों के राज में ही अपना शासन। लेकिन लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये लक्ष्य बदलकर हो गया पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया।
इस टेबल में कुछ बहुत जरूरी समझौते हैं, जैसे लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता के लिए जरूरी था, लेकिन एग्जाम के लिहाज से 1932 के पूना पैक्ट पर खास ध्यान देना है। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ ये समझौता बार बार पूछा जाता है, खासकर स्टेट लेवल एग्जाम्स में। चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये है एक रैपिड फायर रिवीजन, वो सारी जरूरी जानकारी जो एग्जाम से ठीक पहले दिमाग में बैठ जानी चाहिए। लेकिन फाइनल चेकलिस्ट के पहले क्यों ना एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट हो जाए। स्क्रीन को यहीं पॉज कीजिए और इन तारीखों को घटनाओं से मिलाने की कोशिश कीजिए। ये अपनी तैयारी को परखने का एक बेहतरीन मौका है। ठीक है, तो ये रहा आपका मैच द फॉलोइंग। जरा कोशिश कीजिए। चलिए अब देखते हैं वो 5 सबसे जरूरी फैक्ट्स जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। आईएनसी की स्थापना 1885, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929, पूना पैक्ट 1932 और करो या मरो का नारा यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये पांचों एकदम पक्के कर लीजिए। और इसी के साथ हमारा ये सफर पूरा हुआ। अब आज़ादी की लड़ाई के जो की पैटर्न्स और फैक्ट्स हैं वो आपके पास है। लेकिन जाते जाते एक सवाल, क्या इतिहास सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं का ब्यौरा है या फिर ये उन वजहों और नतीजों की कहानी है जो आज भी हमारे प्रेजेंट को शक्ल दे रही है? इस पर जरूर सोचिएगा। अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।